आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। देश का खून खौल रहा है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये शब्द पीएम मोदी ने आज फिर से दोहराए हैं। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले की तस्वीरों ने हर भारतीय का खून खौला दिया है। भारत पहलगाम आतंकी हमले का ऐसा बदला लेगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। यानी कि आतंकियों और आतंकिस्तान की मौत तय है। प्लान रेडी है, बस कुछ वक्त का इंतजार और जिन्ना लैंड ध्वस्त। इधर कश्मीर में आतंकियों को चुन चुनकर जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है, उनके घर ढा दिए जा रहे हैं। पहलगाम में कोहराम मचाने वाले आतंकियों के घरों को निस्तेनाबूद किया जा रहा है। उधर पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत को दुनिया भर से समर्थन और संवेदनाओं के संदेश भी मिले हैं। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक नेता एकजुट हो गए हैं और हमले की खुलकर निंदा भी की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर ईरान के राष्ट्राध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है और भारत के साथ खड़े होने का वादा भी किया। सवाल यह कि पाकिस्तान पर हमले का तरीका आखिर क्या होगा? सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक या फिर इस बार समंदर से वार होगा? आज इसी पर हम बात करेंगे और बात करने से पहले एक रिपोर्ट भी आप तक पहुंचानी जरूरी है। देखिए, मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। इधर पहलगाम हमले का इंतकाम जारी है। एक और आतंकी का घर ध्वस्त कर दिया गया और अब तक 10 दहशतगर्दों के घर उड़ा दिए गए हैं। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मोदी के गुस्से को देखकर लगता है कि पाकिस्तान का दी एंड पक्का है। भारत की तीनों सेनाएं भी तैयार हैं। जमीन, समंदर, आसमान, हर तरफ से पाकिस्तान को घेरने की पूरी प्लानिंग है। क्योंकि जमीन पर सिंधु समझौता तोड़ा गया तो पाकिस्तान बिलबिला उठा, सिंधु में खून बहाने की धमकी देने लगा। झेलम में पानी छोड़ा गया तो पाकिस्तान में बाढ़ आ गई। इधर समंदर की बात करें तो अरब सागर में नौसेना अलर्ट पर है। नौसेना ने लिखा, मिशन रेडी, सदैव तैयार, सदैव सतर्क। अरब सागर में भारतीय नौसेना की फायरिंग ड्रिल भी हुई। इतना ही नहीं, आसमान में राफेल दहाड़ रहा है। $140 करोड़ भारतीय मोदी से बस यही गुहार लगा रहे हैं कि कैसे भी इस बार पाकिस्तान के 4 टुकड़े करा दो। सिंधिस्तान, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और बचा कुचा पाकिस्तान। उसे एहसास करवाना जरूरी है कि इस बार उसने गलती कर दी है। निहत्थे पर्यटकों पर गोली चलाकर उसके आतंकियों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है।
इधर भारत की एयर स्ट्राइक से पहले डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से ही मुनीर और शहबाज खौफ में हैं। खबर है कि उन्होंने अपने परिवारों को विदेश रवाना कर दिया है, लिहाजा यही समय है, सही समय है, जमीन समंदर आसमान से पाकिस्तान पर कर दो फाइनल वार और उसका दी एंड कर दो। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए ये षड्यंत्र किए, लेकिन मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, चकनाचूर कर दिया और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। भारत की तैयारी और मूड से लग रहा है कि पाकिस्तान का भविष्य और उसका नया नक्शा कुछ ही घंटे में तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्लान रेडी है, बस इंस्ट्रक्शंस का इंतजार है और 22 अप्रैल से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार इस बात के संकेत दे दिए हैं कि जवाब ऐसा दिया जाएगा जो कि कल्पना से भी परे होगा। इस बीच बड़ा अपडेट भी है, भारत के एक्शन से पाकिस्तानी सेना में डर है। पाकिस्तानी सेना में सामूहिक इस्तीफों की आशंका अब यहां पर सामने आ रही है। 250 से ज्यादा अधिकारियों के इस्तीफे की आशंका है, 1200 सैनिकों के इस्तीफों की आशंका है और ये पहली बार नहीं हो रहा। बलूचिस्तान के हालात को देखकर, टीटीपी के लड़ाकों के बढ़ते कदमों को देखकर इससे पहले भी पाकिस्तानी फौज में इस्तीफे दिए गए हैं और अब एक बार फिर से इस्तीफों की आशंका है। भारत के एक्शन से पाकिस्तानी सेना में डर है। एक तरफ शहबाज शरीफ ने मीटिंग ली थी, तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहे थे, सेना को अलर्ट पर रखा गया था और यहां सामूहिक इस्तीफों का डर है। 250 से ज्यादा अधिकारियों के इस्तीफे हो सकते हैं, साथ ही साथ 1200 सैनिकों के इस्तीफे की आशंका बनी हुई है। इस बीच आप समझिए कि पाकिस्तान जो कि रह रहकर ऊल जुलूल बयान दे रहा है, पाकिस्तान में चाहे आतंकियों को देख लीजिए या फिर नेता मंत्रियों को देख लीजिए, वो एक के बाद एक भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं और अपनी तैयारियों को पुख्ता करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत ने अगर हमला किया तो हम जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन यहाँ बड़े स्तर पर इस्तीफे हो सकते हैं। ये पाकिस्तानी फौज से मिल रही खबर है, जहां पर 250 से ज्यादा अधिकारी ऐसे हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं और 1200 ऐसे सैनिक जो इस्तीफा दे सकते हैं। हम बार बार इन दिनों भारत और पाकिस्तान की ताकत का आकलन कर रहे हैं, उनका कंपैरिजन कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं। ऐसे में पाकिस्तानी फौज में अगर इतने बड़े स्तर पर इस्तीफे होंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात होंगे। मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही मेरे साथ में राणा अली जोहेब हैं पाकिस्तानी पत्रकार के तौर पर। आप तीनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रफुल्ल बख्शी सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आम लोगों में सवाल ये, क्योंकि हमने देखा है सर्जिकल स्ट्राइक होते हुए भी, एयर स्ट्राइक होते हुए भी, आप चूंकि वायु सेना का हिस्सा रहे हैं, आपने विंग कमांडर के तौर पर जिम्मेदारी संभाली है, आपको क्या लग रहा है इस बार किस तरह से भारत जवाब देगा? क्योंकि खबरें और मांग ऐसी है कि इस बार तीनों ही स्तर पर जल थल नभ जवाब दिया जाए पाकिस्तान को। देखिए, थैंक यू वेरी मच रचना जी। आप जो जवाब देने की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान अभी कोई क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं रहा कि जवाब क्या देना है। पाकिस्तान तो जो करना है वो करता जा रहा है, आतंक को फैला रहा है और आतंक के जो सपोर्टर हैं वो उसको स्लीपर सेल सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी है सिंपल सी चीज, कट किल देम विद 1000 कट्स। वो आतंकवाद का सहारा लेके कर रहे हैं और इस्लाम के नाम पे करते हैं और इस्लामिक कंट्रीज का सहारा लेते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज है उनके लिए। तो इस बात को आप मान के चलिए कि अब जो भारत करेगा वो भारत अनाउंस नहीं करेगा कि मैं यहाँ पे अटैक करूंगा, यहाँ पे अटैक करूंगा। और दूसरी बात है रचना जी, वाई इन कश्मीर, वाई नॉट एनीवेयर एल्स? अगर भारत को एक्शन लेना है, ऐसी कौन सी किताब में लिखा है कि यही करो? जो अगर पाकिस्तान मनमानी कर सकता है तो हिंदुस्तान भी कर सकता है। और ये जवाबदेही की बात है कि वो करे तो हिंदुस्तान जवाब देगा, करारा जवाब देगा। करना हमें चाहिए करारा जवाब की वो सोचें। हमारी को अपनी पॉलिसी को पहले बदलना पड़ेगा। जब तक हम अपनी पॉलिसी नहीं बदलेंगे और खुशहाली चाहेंगे
और सोचेंगे कि दुनिया कहेगी कि हम कितने पीस लविंग हैं, वो उससे कोई फायदा नहीं होगा। अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आपको ये सारा का सारा जो जेंटल बिहेवियर है उसको एक तरफ करिए और पाकिस्तान को वो करिए जहां पाकिस्तान को दर्द होगा। और सबसे ज्यादा पाकिस्तान को अभी दर्द होगा जब आप उसके जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बिटवीन अस एंड पाकिस्तान पे हमला करने से पहले जितने 18-20 ठिकाने हैं जहां से वो लॉन्चिंग पैड्स हैं, आप उन पे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक एंड ऑक्यूपाई। ये सर्जिकल स्ट्राइक से कोई फायदा नहीं होता। अगर आपको एयरफोर्स की स्ट्राइक करानी है, एयरफोर्स की स्ट्राइक के बाद कुछ वही मत करें तो बेस जाता है। या तो आर्मी आगे बढ़ रही हो तब तो आपकी स्ट्राइक का वैल्यू होती है। अगर आर्मी आगे नहीं बढ़ रही, आपने उनकी 3 बिल्डिंगें तोड़ दी, 100 आदमी मार दिए, क्या हो गया? कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं हमको उनकी ऑक्यूपेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। पहले उन बेसिस की ऑक्यूपाई करिए जहां से वो अंदर आ रहे हैं, उसके बाद पीओके को ऑक्यूपाई करने की बात करिए। ये है सबसे बड़ा हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बाकी चीजें भूल जाइए। हाँ, दूसरी बात ये है जब तक आप वो भेजते अंदर टेररिस्ट, आप उनको सपोर्टिंग सेल जो बड़े आराम से उनको रिसीव करते हैं, आओ भगत, मेहमान नवाजगी, ये सब बंद होना पड़ेगा। और अपने को झूठ ना बोलें। सबसे ज्यादा स्लीपर सेल्स जम्मू एंड कश्मीर में हैं। वो क्या कर रहे हैं वहां पर, उनको हटाना पड़ेगा। और जैसे अब अभियान शुरू हो गया है, 34 घर उड़ा दिए हैं, उनको आज से 40 साल पहले वो दहशतगर्द, वो लोकल सपोर्ट जो कि आतंकियों की मदद कर रहे थे, उन्हें ढूंढा जा रहा है। अब न सिर्फ उन्हें ढूंढा जा रहा है बल्कि उनके घर नस्ल नाबूद कर दिए जा रहे हैं। जो एक्शन 30 सेकंड और दीजिए, मेरे को 30 सेकंड और दीजिए। और एक चीज और करनी हमने, हमको अपनी वर्किंग सिस्टम चेंज करना होगा। हमको जम्मू एंड कश्मीर में 1 कमांड एंड 1 कंट्रोल लाना होगा। जब तक आप 1 कमांड एंड कंट्रोल नहीं लाएंगे, आपकी इतनी सारी फौजें हैं बैठी हुई हैं, वो क्या होता, कोऑर्डिनेशन नहीं आता। खैर, हमें ये बातें बोलनी नहीं चाहिए क्योंकि फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बैठे हुए हैं, पर बात सारी ये है, ये हमें करनी है। उसके बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान के जो सारे के सारे मंसूबे जो आर्मी के हैं, और पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ जिंदा है सिर्फ कश्मीर के मुद्दे को लेकर। और कश्मीर का मुद्दा उनसे छीन लीजिए, उनकी पब्लिक कहेगी आप जाके बैरिक्स में जाइए। अपनी पब्लिक को रिझाने के लिए वो कश्मीर को करते हैं और पब्लिक भी अगेंस्ट है उनके। लेकिन आप कह रहे हैं पाकिस्तानी फौज के पास कोई काम नहीं है अगर कश्मीर का इशू छोड़ दिया जाए। बख्शी सर, पाकिस्तान के भीतर से ही तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। सेना तो वहां महिलाओं का रेप कर देती है, उनके दुपट्टे खींच लेती है, उन्हें रातों रात गायब कर दिए जाते हैं। जो लोग विरोध करने आते हैं उन्हें गायब कर दिया जाता है। और पाकिस्तानी फौज अलग अलग तरीके से नफरत झेल रही है। जो पीओके के लोग हैं, बलूचिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा में है या बाकी हिस्सों में है, मतलब ये पाकिस्तानी फौज है। और ऐसी सिचुएशन में डर का इससे पहले भी इस्तीफे हुए हैं, छुट्टियों पर गए हैं, और अब जब भारत के जवाबी कार्रवाई का यहां पर खबर है तब भी बड़ी संख्या में इस्तीफों की आशंका है। लेकिन मेजर जनरल कोचर, जो स्थिति अभी बनी हुई है, पब्लिक डोमेन में यह मांग हो रही है और यह सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि निर्दोष निहत्थे लोगों पर वार किया गया और परिवार उजाड़ कर रख दिया आतंकियों ने। और उससे बड़ी बात यह कि धर्म पूछ पूछ कर मारा है, जो इससे पहले आतंकी घटनाओं में ऐसा नहीं हुआ था। किस तरह के एक्शन की जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं पाकिस्तान में चाहे आतंकी हो, नेता हो, मंत्री हो, बड़ी जहरीली जुबान इस वक्त निकल रही है उनकी। देखिए रचना जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 बार देश को संदेश दिया है, तो हम समझ सकते हैं कि अभी कुछ डिप्लोमेटिक की रीजन में एक्शंस लिए गए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर लिया है, और फॉरेन जो इनके एम्बेसीज हैं, जो हाई कमीशंस हैं, उनके ऊपर लिया गया है। और पीपल टू पीपल कांटेक्ट हमने ख़त्म कर दिया। ट्रेड पाकिस्तान के साथ पहले भी कम था, अब इसको बिल्कुल बंद हो गया। सो अभी एक फेज़ 1 का ऑपरेशन भारत ने लॉन्च किया है। अब फेज़ 2 के ऑपरेशन में मिलिट्री ऑप्शंस की बात हो रही है। भारतीय फौज राजन कोचर सर, बस थोड़ी देर के लिए आपको रोक रही हूँ, एक बड़ा अपडेट आ रहा है, आप यहीं से अपनी बात शुरू कीजिएगा। दिल्ली से बड़ा अपडेट है, बीएसएफ की
महानिदेशक गृह मंत्रालय पहुंचे हैं। बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह जो कि गृह मंत्रालय पहुंचे हैं, वो भी इस सिचुएशन के बीच, आप समझिए कि बॉर्डर पर पहरा बढ़ा दिया गया, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और अब नॉर्थ ब्लॉक में पहुंचे हैं, नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय पहुंचे हैं दलजीत सिंह। अब ऐसे में क्या बीएसएफ को लेकर कोई गाइडलाइंस यहां पर बन रही हैं या क्या किसी बड़े एक्शन के इंस्ट्रक्शंस यहां पर मिल सकते हैं? बीएसएफ के महानिदेशक हैं दलजीत सिंह जो कि गृह मंत्रालय पहुंचे हैं और उसी दौरान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जिस दिन से ये घटना हुई है, यानी कि जिस दिन से आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद से ही गृह मंत्रालय एक के बाद एक बड़ी मीटिंग्स कर रहा है। गृह मंत्री तुरंत पहलगाम के लिए रवाना हो गए थे और अब ये बड़ी मीटिंग्स और बैक टू बैक मीटिंग्स का ये इंडिकेशन है राजन कोचर कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी ने भी दूसरी बार ये आशंका बताई है कि जो दर्द हम देख रहे हैं, जो जुल्म लोगों पर हुआ है, इससे बड़ा दुख कुछ हो नहीं सकता और अब अंजाम की बारी है जो पाकिस्तान को मिलकर रहेगा। रचा जी, ये इंडिकेशंस तो ऑलरेडी आ गई, जैसे अभी आपने दिखाया बीएसएफ के हेड मिल रहे हैं और आज मॉर्निंग में सीडीएस और रक्षा मंत्री की भी मीटिंग हुई है। तो हम ये समझ सकते हैं कि आने वाली की जो कार्रवाई है वो ज़्यादा दूर नहीं है और जो लाइकली इंडिकेशंस हमको जो मिलती है वो ये है कि ये एक बालाकोट या एक सर्जिकल स्ट्राइक तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ गई है कि पाकिस्तान ने रेड लाइन को ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है। और एक जब हम ऐसा देखते हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ, फिर उसके बाद आपने अभी देखा कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ने क्या स्टेटमेंट दिया है। आप ये देख रहे हैं आज पाकिस्तान का होम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। मुझे ऐसा लगता है कि ISPR जो एक पाकिस्तान फौज का एक पब्लिक रिलेशंस का हिस्सा है, उसने इन मिनिस्टर्स को अपने पास बुलाया है और इनको स्क्रिप्ट दिया है कि आज आपने ये बोलना है। और हमने कल इसको देखा, पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बोल रहा था कि थर्ड पार्टी, हम एक न्यूट्रल पार्टी, हम इसको रेडी हैं इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की स्टेटमेंट्स रोज बदलती हैं। उनका जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है द रेजिस्टेंस फ्रंट, पहले वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करता था, आज वो बोलता है कि उसने वापस ले लिया अपना बयान। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में बौखलाहट हो चुकी है बहुत ज़्यादा। और भारत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पाकिस्तान पे किया है, वो है इंडस वाटर ट्रीटी का। आज पाकिस्तान में लोग सड़क पे आ गए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये पानी हमारा कैसे रोका जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि एक स्टेज आ चुकी है कि पाकिस्तान को अब लगता है कि ऐसा ना हो कि भारत के साथ लड़ाई हो जाए। और पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं पाकिस्तान से, हम लड़ाई नहीं चाहते। तो अगर आप लड़ाई नहीं चाहते हैं तो ऐसी हरकतें आप क्यों कर रहे हैं? और ये जो इंसिडेंट है ये कोई इतना छोटा इंसिडेंट नहीं है। आज डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो जितनी भी मेजर कंट्रीज हैं वो भारत के साथ हैं, भारत को सपोर्ट किया। आप USA को ले लीजिए, इटली को ले लीजिए, जापान को ले लीजिए, रशिया को ले लीजिए, इजराइल को ले लीजिए, स्वीडन को ले लीजिए। अब जितनी भी ये कंट्रीज है इसको भारत की सपोर्ट में है। हाँ, अब भारत के सपोर्ट में अलग अलग कंट्री हैं, राष्ट्र प्रमुखों की बात हो रही है। पाकिस्तान अलग थलग सा पड़ रहा है और हो भी क्यों ना। राणा अली जोहेब जी, पाकिस्तान पर जब सभी की निगाहें हैं, उस वक्त पाकिस्तान में जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं बार बार बयान बदल रहे हैं। कभी भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं भारत के साथ है, इन्वेस्टिगेशन में साथ देंगे। ये किस तरह की भाषा है जहां पर नेता और मंत्री ये भाषा बोले हैं कि फ्रीडम फाइटर हैं वो आतंकी। सोचिए कितना शर्मनाक है ये, जहां पर वो ये स्वीकार करें कि 30 साल से हम ये गंदा काम कर रहे हैं, आतंक को पाल रहे हैं। जहां पर ये वो ये बोले कि सिंधु का पानी रोका तो खून की नदियां बहा देंगे। ये किस तरह की लैंग्वेज है? और ये बार बार बयान बदले क्यों जा रहे हैं? एक स्टैंड पर रहिए ना। रचना जी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहली रिक्वेस्ट मेरी ये है कि मैं पिछले तकरीबन कोई 20 मिनट से मैंने सबकी बात सुनी है और यही जज्बे के साथ मेरी बात भी सुनी जाएगी, मुझे बीच में टोका नहीं जाएगा। अच्छा जी, आ जाते हैं आपकी बात की तरफ। आपने कहा कि यह शर्मनाक बात है जो आपके मंत्री जो हैं वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। देखें, मंत्रियों ने स्टेटमेंट्स की शुरुआत यहाँ से की कि जो प्रोपेगेंडा आप मीडिया पे बैठ के बना रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये काम करवाया, वो पाकिस्तान ने नहीं करवाया। नंबर 1।
नंबर 2, पाकिस्तान इस हमले की मजम्मत करता है, हम इसको कंडेम करते हैं और आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। नंबर 3, अगर आप फिर भी ये जो मसला है ये पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते जा रहे हैं, तो फिर बालाकोट की तरह जो आपने पुलवामा आपका अटैक हुआ, पुलवामा के बाद जो पाकिस्तान की तरफ से GIT गई, तो इसी तर्ज पर हम अगेन आपके इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने में आपकी हेल्प आउट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आज 5वां दिन है, आप ना तो उन लोगों को ढूंढ पा रहे हैं जो वहां पे मौजूद थे, ना आप कोई एक कंक्रीट एविडेंस दे पा रहे हैं कि जिससे ये साबित हो कि जो बात आप टीवी पे बैठ के कर रहे हैं वो कहाँ पे हो। आपने कहा शर्म की बात ये है कि आप कश्मीर में बेगुनाह लोगों के घरों को आपने गिराना शुरू कर दिया है इस इंसिडेंट के आड़ में। शर्म की बात ये है पाकिस्तान जो आतंक को पाल रहा है, आप बता रहे बेगुनाह लोगों के घर ढाए जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आतंकियों का सपोर्ट कर रहे थे, ये वो लोग हैं जो ओवरग्राउंड वर्कर कहलाते हैं आतंकियों का सपोर्ट करने के लिए। 1 मिनट रुकिए, आपने जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं, कहा कि पाकिस्तान साथ में है और इन्वेस्टिगेशन में साथ देना चाहता है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री कह रहे हैं उन आतंकियों को जिन्होंने धर्म पूछकर मार डाला, उन्हें फ्रीडम फाइटर की संज्ञा दे रहे हैं। राणा अली जोहेब जी, आपके उप प्रधानमंत्री उन आतंकियों को फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं, ये शर्मनाक नहीं लगता आपको? कोई भी आतंकी फ्रीडम फाइटर कैसे हो सकता है? धर्म पूछा, गोली मार दी, फ्रीडम फाइटर है क्या वो? मुझे इस वजह से नहीं लगता, मुझे शर्मनाक, सुन लीजिए ना, जवाब ले लीजिए। अब मुझे शर्मनाक इस वजह से नहीं लगता कि जब मैं एक बेगुनाह इंसान हूं, मेरे घर को गिरा दिया जाएगा तो फिर मेरे घर में जो बचेगा वो उठ के वापस आपको मारेगा। ये जिन लोगों के आपने घर गिराए हैं, यही लोग कल को उठ के जब आप पर दोबारा अटैक करेंगे तो आप फिर इल्जाम पाकिस्तान पे लगाएंगे। ये वही लोग हैं जिनको आप मुझे ये बताएं, इस इंसिडेंट के बाद आपकी जमीन पर आतंक पाला जाता है, इसीलिए आपकी जमीन पर आतंकी फल फूल रहे हैं, उन्हें प्रॉपर फंडिंग मिल रही है, उन्हें प्रॉपर सुरक्षा मिल रही है, इसी डर से कि आज आप उनके घर गिरा देंगे, आज आप उनके ठिकाने नस्तानाबूद कर देंगे तो उनकी आगे की औलादें फिर आपके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। मतलब यही डर है कि पाकिस्तान आतंक को पालता आ रहा है 30 साल से, जो आपके खुद के मंत्री कह रहे हैं, और इसीलिए आतंकी घटनाएं बार बार पाकिस्तान में हो रही हैं, आवाम पिस रही है उसमें, और जो हम कर रहे हैं उससे भी आपको तकलीफ है। मतलब आतंकियों का साथ देने वाले उन सांपों को हम दूध पिलाएं। तो पाकिस्तान में सुन लीजिए ना, आपको मसला सुनने में है। आपके टीवी चैनल्स पे ही एक रिपोर्ट चली कि वो जो दहशतगर्द थे जिन्होंने हमला किया, उनके पास शायद कोई M16 या M19 इस तरह का एक आपने कोड दिया कि जी वो गन है उनके पास, और आपकी ये हिम्मत नहीं हुई ये पूछने की कि वो जो गन है वो अफगानिस्तान में जो अमरीकी वहां से निकले हैं उनकी है, और जो अपना असला पीछे छोड़ गए हैं। तो आपके नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से ये सवाल क्यों नहीं किया कि भाई आपके कंट्री का जो असला है वो हमारे पास क्या कर रहा है? मेड इन पाकिस्तान हथियार मिलते हैं तब तो नहीं बोलते आप, मेड इन पाकिस्तान फूड पैकेट्स मिलते हैं तब तो नहीं बोलते आप, पाकिस्तान के आई कार्ड होते हैं उनके पास तब तो नहीं बोलते आप, और आप कह रहे हैं कि आप मदद करेंगे इन्वेस्टिगेशन में। आप पहले अपनी मदद तो कर लें, बलूचिस्तान में पहले अपनी मदद तो कर लें, पीओके में जो विरोध हो रहा है उसमें अपनी मदद तो कर लें। आए दिन आतंकी हमले होते हैं, बम ब्लास्ट हो जाते हैं, लोगों के चिथड़े उड़ जाते हैं, आप अपनी मदद तो कर लें पहले। हम कर रहे हैं, हम उसमें बिल्कुल कर रहे हैं, हम उनको ढूंढ के मार भी रहे हैं, हम बाकायदा तौर पे ये भी कर रहे हैं। असल में हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम झूठा प्रोपेगेंडा नहीं बनाते हैं, हम सच पे सच्चाई पे बात करते हैं। आपने अपने इंट्रो में कह दिया जी 250 पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर है, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। कोई मुझे ये बताए, मुझे ये, क्योंकि आप खतून हैं, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है, क्या ये जर्नलिज्म है, ये सहाफत है? आप पत्रकार है ना, आप शब्द नहीं जानते क्या? इस्तीफे की आशंका, इस्तीफे की आशंका, डिक्शनरी खोलिए, डिक्शनरी खोलिए, आशंका का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी खोलिए। आतंकी जो अभी घटना हुई है उसके बाद इस्तीफों की आशंका है, और इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है दिल्ली से। इस वक्त बड़ा अपडेट, इंटेलिजेंस ब्यूरो का बड़ा खुलासा, दिल्ली में बड़ी संख्या में पाकिस्तानियों की अब शिनाख्त हो रही है। करीब 5000 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान हुई है। जैसे ही ये आतंकी घटना घटी उसके बाद से पाकिस्तानी वीजा रद्द किया गया और ये कहा गया कि 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान जो नागरिक हैं वो वापस लौटे, और ऐसे में बड़ी संख्या में चाहे भारतीय पाकिस्तान गए थे वो भी वापस लौट रहे हैं, जो पाकिस्तानी यहाँ हिंदुस्तान में हैं अब उनके भी वापस जाने का सिलसिला जारी है, और करीब 5000 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान हुई है।
ये बहुत बड़ा अपडेट है। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर है। आप सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली में 5000 पाकिस्तानियों के होने की खबर। इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये बड़ा खुलासा सामने आया है। दिल्ली में बड़ी संख्या में पाकिस्तानियों की शिनाख्त हुई है, वो भी इस वक्त पर जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, बड़ा हमला हुआ। लोगों को धर्म पूछकर, नाम पूछकर गोली मार दी गई, उनकी जान ले ली गई। अब ऐसे में पाकिस्तानियों को न सिर्फ लौटाना है बल्कि बड़ी कार्रवाई का भी ये वक्त है। प्रफुल्ल बख्शी सर, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान आतंक पालता रहा है, इसके तो कई जिंदा सबूत मिल गए। वो बात अलग है कि पाकिस्तान से जुड़ने वाले मेहमान कभी भी इस बात को स्वीकारते नहीं हैं। अभी राणा अली जोहेब जी कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, हम तो आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं। बड़ी बात ये कि जब इतनी ताकत होने का दावा करते हैं तो क्या आतंक अगर खत्म करना चाहते तो हो नहीं पाता क्या? साथ ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे, परमाणु बम का दिखावा कर रहे थे। वो ये कह रहे थे अगर एक भी सिविलियन को नुकसान पहुंचा तो हम जवाबी कार्रवाई यानी कि टिट फॉर टैट उसी तरीके से हिंदुस्तान के साथ में करेंगे। ये वही पाकिस्तान है ना, जब उसके सैनिक शहीद हो जाते हैं तो वो गधों पर लाद कर उन्हें ले जाते हैं या फिर उन बातों को, घटनाओं को स्वीकार नहीं करते। ये वही लोग हैं ना जो अपनी आवाम को भूखे मरने के लिए छोड़ देते हैं और आज बड़े बड़े दावे कि एक को भी नुकसान पहुंचा तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। और यही रक्षा मंत्री हैं जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मैं शुक्रगुजार हूं हमारे पत्रकारों का जो भारत में जुड़ने वाले डिबेट में बैठते हैं और अपना पक्ष, हमारा पक्ष उनके सामने रखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पत्रकारों को अलग से सैलरी दी जा रही हो? रचना जी, ये चीज हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को बुलाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उनकी इज्जत अफजाई करिए और बात चीज करने से बात होती है। पर जब बातचीत करना ही नहीं चाहते, वो सच मानना ही नहीं चाहते, देखिए उनको इल्जाम मत दीजिए। और जब किसी के सिर के ऊपर ISPR बैठा हो, आपकी रोज डीब्रीफिंग होती हो, आप उनकी नजर में हो, तो क्या बोलेंगे? अगर डेमोक्रेसी जब कंट्री में नहीं होती तो यही हादसा होता है। फिर लोगों को दहशत में रहना पड़ता है और अपनी हुकूमत को सपोर्ट करना पड़ता है। तो हमारे जो भाई आते हैं, अब ये राणा साहब अगर कर रहे हैं ऐसा तो मैं उनको ब्लेम नहीं करता, पर क्वेश्चन सारी चीज ये रह जाएगी कि मामला हम किस तरीके से हल करेंगे। मामला हल करने का तो एक ही तरीका है कि अब हमें इनके से कुछ बोलने की, घड़ी घड़ी इनको कुछ बोलना नहीं, हमें ना ही कोई शिकायत करनी है, ना कोई दुनिया को जाके दिखाना है कि देखिए क्या हो रहा है। हमको अपना एक्शन स्टेट में स्टार्ट में कर देना है। जो मैंने बोला, आप अपना एक्शन करिए एंड डोंट प्रिटेंड यू डोंट नो एनीथिंग, जैसे पाकिस्तान करता है। हमें ध्यान, और इस समय बांग्लादेश वेट कर रहा है कि कैसे ऊंट किस करवट बैठता है, ताकि वो क्या गेम खेले। चाइना उनको सपोर्ट करने में बैठा हुआ है, हमको वो चीजें देखनी होंगी। पाकिस्तान का जो आर्मामेंट जो अफगानिस्तान में रहे हैं, वो पाकिस्तान के टेररिस्ट जो डिवाइडेड हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे भी इस्तेमाल हो रहा है, इधर भी हो रहा है। अच्छा, कुछ और अपडेट्स हैं। अपडेट ये कि पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, लेकिन राणा अली जोहेब जी, यहाँ पहलगाम में हमला हुआ लेकिन उधर बलूचिस्तान में लोग भड़क गए, पाकिस्तानी फौज पर हमला कर दिया, बड़ा नुकसान हुआ। वहां POK में बैठे हुए लोग सड़कों पर आ गए, भड़क गए, पाकिस्तानी सरकार और फौज के खिलाफ अपना विद्रोह और तेज कर दिया। हो क्या रहा है पाकिस्तान में? पहले आप अपने हालात तो संभाल लें। आप ही की सरकार, आप ही की फौज के खिलाफ लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर क्यों, और पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये तेज क्यों हुआ? नहीं रचना जी, यहाँ फिर मुझे आपको करेक्ट करना पड़ेगा। ये मेरी चले खुशकिस्मती ही सही कि मैं चले को भारतीय मीडिया को थोड़ा सा सच बोलना सिखा रहा हूँ, या उनके मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ इस मामले में कि ये जो आपने बात की है, पहलगाम के बाद अवाम फौज के खिलाफ सड़कों पर निकल रही है, तो ऐसा कुछ हम पाकिस्तान में बैठे हैं हमने तो देखा नहीं है। अच्छा। अब आपके पास पता नहीं कौन सी ऐसी खुर्दबीन है कि जिससे आपने ये देख लिया है कि फौज के खिलाफ। हम तो यहाँ पे आपका नेशनल जो वहां पे अखबारात हैं, टीवी चैनल्स हैं, वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है इन सारे कशीदा हालात को तो बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया उठा के तो देखें, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो कहाँ पे खड़ी है और आपको उन्होंने कहाँ पे कर दिया। हमारे यहाँ ना एक मरे थे पॉलिटिशियन, अच्छा। उनका एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने पत्रकारों की भी अलग जमात है। मैं तो बहुत ज़हीन समझ रही थी आपको राणा अली जोहेब जी, मैं तो बड़ा ज़हीन समझ रही थी। प्रोग्राम तो बढ़ गया। माहिरा खान को तो जानते हैं आप, फेमस एक्ट्रेस हैं, माहिरा खान को जानते हैं आप, हानिया आमिर को जानते हैं आप। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि मुनीर को नाक रगड़नी पड़ जाएगी। वहाँ के
एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि वापस मुंह की खाएगा पाकिस्तान। आपके बैठे हुए वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो कहीं नहीं टिकता। आपकी लगता है अलग जमात है, आपकी अलग जमात है। और वो जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे थे ना कि हमारे जो पत्रकार हैं हिंदुस्तानी टीवी पर बैठते हैं, हमारा सच बता रहे हैं, मैं समझ गई। एक स्क्रिप्ट मिलती है क्या आपको? पूरी स्क्रिप्ट मिलती है क्या? क्या बताना है हिंदुस्तानी चैनल पर जाकर, कैसे अपना पक्ष रखना है हिंदुस्तानी चैनल पर जाकर, पूरी वर्डिंग्स वही की वही होती है क्या? मतलब पहले स्क्रिप्ट मिल जाती है क्या आपको? और इसीलिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आप ही जैसे पत्रकारों को थैंक यू कर रहे थे क्या? आपके एक्सपर्ट ये कहते हैं मुनीर को झुकना पड़ेगा, नाक रगड़ेंगे, क्योंकि ये जो सिंधु जल समझौता रोका गया है, पाकिस्तान अब बूंद बूंद को तरस जाएगा भविष्य में। आपके यहां पर बैठे हुए वरिष्ठ पत्रकार ये कहते हैं कि अभी इतिहास बताता है पाकिस्तान तो कहीं टिका नहीं भारत के आगे, एक बार फिर से वो मुंह की खाएगा। आपकी एक्ट्रेस माहिरा खान, आपकी एक्ट्रेस हानिया मीर, ये बड़ी वो एक्ट्रेस हैं जो बता रही हैं कि हमें दुख है इस हमले के बाद। आप कह रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं, बड़े नाशुक्रे लोग हैं अगर एंजॉय कर रहे हैं तो। और मैंने तो ऐसी कोई तस्वीर नहीं देखी। बस यही तो बात है, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि जरा स्टूडियो से निकलें। जब आपके यहाँ आतंकी घटनाएं घटती है ना, हमारे यहाँ इतने नाशुक्रे लोग नहीं है, हमारे यहाँ जज्बात रखे जाते हैं, दिल रखा जाता है, उस दिल की धड़कन के साथ में हम जीते हैं। अगर सामने वाले को दुख होता है ना तो हमें भी दुख होता है। हाँ, आतंकियों का खात्मा करने में हम जरूर विश्वास रखते हैं, लेकिन ये है आपके लोग, आप कह रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं। वो कुछ क्लिपिंग्स भेजिएगा जरूर, आप ही जैसे शायद कुछ लोग होंगे। प्रफुल्ल बख्शी सर, ये प्रोपेगेंडा नहीं तो और क्या है? मतलब हमें जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि पानी रुक जाएगा तो हमारा होगा क्या। इनफैक्ट कई मीम्स बन रहे हैं, वहां फाइटर जेट्स के मीम्स बन रहे हैं और पाकिस्तानी आवाम खुद अपनी सरकार और सेना का मखौल उड़ा रही है। मुझे लगता है राणा अली जोएब जी को अपना चश्मा बदलना पड़ेगा। बख्शी सर, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आपको पता है, दुनिया को पता है, अब पाकिस्तान की आर्मी से अवाम खफा है। बिल्कुल वो कह रहे हैं कि कब आप वापस जाएंगे बैरक्स के अंदर। पर पाकिस्तान की आर्मी को भी प्रॉब्लम आ गई है। अब वो बैठ गए हैं शेर के ऊपर, ना उतर सकते ना जा सकते हैं। वो क्या करेंगे? अगर उतरे तो उनके ऊपर ट्रायल हो जाएंगे, फिर उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और बैठे रहेंगे तो फिर पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी नहीं आएगी। ये कह रहे हैं कि आप इस बात को छोड़ें कि पाकिस्तान की बात करने दीजिए। आप इस बात को राणा साहब बात करने दीजिए कि नहीं करनी, इसका फैसला हो जाए। आप जरा थोड़ी सी हिम्मत तो करें। डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, बात करने दीजिए। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, आप दोनों आपस में बात करते रहे। एक और डेटा मैं शेयर करना चाहती हूँ, राणा अली जोएब जी, एक और डेटा मैं शेयर करूंगी, एक और डेटा मैं आपके साथ में शेयर करूंगी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले बड़ा अपडेट, पाक रेंजर्स ने बीएसएफ जवान को रिहा करने से इनकार कर दिया है। 100 घंटे और 3 मीटिंग के बाद भी जवान को रिहा नहीं किया है। जो जीरो लाइन होती है उसे गलती से बीएसएफ जवान ने क्रॉस कर दिया था, लेकिन अभी इस माहौल में पाकिस्तान ने रिहा करने से इनकार कर दिया है बीएसएफ जवान को। अभी भी पाकिस्तानी रेंजर्स के कब्जे में बीएसएफ जवान हैं। ये जो तस्वीरें सामने आई थी, अब देखिए 100 घंटे हो गए हैं, 3 मीटिंग्स हो गई हैं, फ्लैग मीटिंग्स चल रही थी और ये कोशिश थी कि भारतीय जवान, बीएसएफ जवान जो कि गलती से जीरो लाइन को क्रॉस कर गया था, उसे फ्लैग मीटिंग के बाद और पूरी सिचुएशन को समझाते हुए वापस से भारत लाया जा सके। लेकिन 100 घंटे हो गए हैं, 3 मीटिंग्स के बाद भी नतीजा कुछ निकला नहीं और पाक रेंजर्स के कब्जे में अभी भी बीएसएफ जवान है, अभी भी रिहा करने से इनकार कर दिया है। और इस घटना के बाद राजन कोचर सर, मुझे तो अभिनंदन की याद आ गई। अभिनंदन की तस्वीरें भी इनफैक्ट हम चला रहे हैं। पाकिस्तान जो कि सीधे तौर पर मानता नहीं, मतलब उंगली टेढ़ी करने का वक्त है क्या अभी? देखिए, आपको राइटिंग ऑन द वॉल आपको दिखनी चाहिए। आज की जो सिचुएशन है और पाकिस्तान आर्मी जिस तरीके से अपने आप को उसने ऑर्गेनाइज किया है, आज वो लड़ने की हालत में नहीं है भारत के साथ। हमने ऑलरेडी इक्विपमेंट और प्रोफाइल का कंपैरिजन किया हुआ है। जिस तरीके की तैयारी आज भारतीय फौज की है, पाकिस्तान आर्मी की नहीं। हमने देख लिया कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को तो ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, और जो सीपेक चल रहा है पाकिस्तान में उसकी प्रोटेक्शन भी नहीं कर पाए और चाइना को अपनी प्राइवेट आर्मी वहाँ पे लानी पड़ी। तो अब ये जो आप बीएसएफ जवान की फोटो दिखा रहे हैं, इससे साफ आपको पता चल रहा है कि पाकिस्तान की आज इंटेंशन क्या है।
अगर पाकिस्तान की इंटेंशन अगर सही होती, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स बॉर्डर पे बहुत होते हैं, पाकिस्तान के जवान भी हमारी कस्टडी में आते हैं, एक फ्लैग मीटिंग होती है, उसके 24 घंटे बाद उसको वापस कर दिया जाता है। अब 3 या 4 दिन हो गए, पाकिस्तान ने इसको रिहा नहीं किया है, तो बहुत साफ है, आपको नजर आना चाहिए कि पाकिस्तान की इंटेंशन क्या है। अगर वो शांति चाहते हैं, कोई इस तरीके का अगर उनका जो उस रवैया है, तो अभी तक इसको छोड़ दिया गया होता। तो बहुत क्लियर है हमको कि अभी बातचीत का टाइम निकल गया, अभी शांति का टाइम निकल गया, अभी खाली पाकिस्तान फौज को करारा जवाब देने की बात है। और ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि प्लेस एंड टाइम ऑफ आवर चूजिंग, जो भारत फौज जिस टाइप का एक्शन पाकिस्तान फौज के साथ लेगी, पाकिस्तान फौज को पता भी नहीं चलेगा कहां से वार आया है। और जिस तरीके की उनकी जितने भी स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं, हम उनको ये एड्रेस अपना करेंगे, तो ये टीवी चैनल्स में हम नहीं डिस्कस कर सकते कि क्या स्ट्रेटेजी होगी और भारत कैसे वार करेगा। बट जो इतना काफी है इनको बताने के लिए कि जिस तरीके की तैयारी आज भारतीय फौज की है, जिस तरीके का मुझे तो इंतजार है कोचर सर उस दिन का, उस रात का, जब हम रात में सो रहे होंगे, कार्रवाई हो चुकी होगी, सुबह जब हम उठेंगे, ऑफिस आने वाले होंगे, तो वो खबरें सामने आएंगी कि हाँ हो गई है सर्जिकल स्ट्राइक, हो गई है स्ट्राइक। क्या कह रहे हैं? मेरे से बात कर लेते ना, मैंने कहा ये मेरे दिल की बात आपने बोल दी है कि आपको इंतजार है। मैं तो समझा था शायद मेरे से सवाल करेंगी आप, तो मेरा ख्याल है कि चलें कहीं नहीं, ना क्योंकि कहीं तो बीएसएफ जवान की खबर आई ना, तो मुझे लगा एक मेजर जनरल को सुनना चाहिए कि क्या होता है इस तरह की सिचुएशन में और अब क्या होना चाहिए। अब जब आप बीच में बोल रहे हैं तो एक आंकड़ा मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। कल एक पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ में जुड़े थे, मैं उन्हें आटा दाल चावल का रेट बता रही थी कि भाई पाकिस्तान में बड़ी महंगाई है, गरीब तबके का क्या हो रहा है। वो लगातार सरकार के, सेना के पक्ष में बोल रहे थे, तो मैंने पूछ लिया कि भाई राशनिंग आपके घर में वो कराते हैं क्या, राशन भरवाते हैं? मैंने उनसे आटे के दाम पूछे, उन्होंने कहा कि 70 रुपए किलो आटा मिलता है। मैंने बैठे बैठे गूगल कर लिया, 160 से लेकर 200 रुपए किलो पर केजी के हिसाब से आटा आपके यहाँ मिल रहा है, जो कि नॉर्मल आटा है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर अब मल्टीग्रेन की तरफ जाते हैं। मैंने मल्टीग्रेन आटा जानते हैं सर्च किया, 1875 रुपए का 5 किलो था, डिवाइड किया 5 से तो 375 रुपए किलो। मेरे तो होश उड़ गए, मुझे लगा कि आम लोग क्या रोटी खा रहे होंगे, मतलब रोटी एक बहुत बेसिक चीज है। और सुनिए, आपके रक्षा मंत्री बताते हैं 2 करोड़ 20 लाख भिखारी हैं आपके देश में। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है 1 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पर हैं। ये है पाकिस्तान के हाल। वहां पाकिस्तान में बैठे हुए एक्सपर्ट ये बताते हैं, सेना में जो पहले अधिकारी रह चुके हैं वो बता रहे हैं कि मेंटेनेंस यहां पर होता नहीं, जो हथियार हैं उनमें जंग लग गए हैं, उनका कोई रखरखाव नहीं हो रहा है। यहां तक कि सेना की गाड़ियों में भरवाने के लिए फ्यूल तक नहीं है, पैसे नहीं है, सैलरीज नहीं आ रही हैं, बड़े स्तर पर इस्तीफे हो रहे हैं। मतलब एक कोई प्रोपेगेंडा हो सकता है, लेकिन बार बार इस तरह की खबरें सामने आना और गूगल से कुछ सवाल कर लेना, ये सब झूठ तो नहीं होगा ना। लेकिन मुझे लगता है आपका घर भरा हुआ है, आप जिस तरह के शब्द बोल रहे हैं, राशन पूरा है, महंगाई का कोई असर नहीं, गरीब तबका मर रहा है, पर आप पर कोई फर्क नहीं। रत्ना जी, इनको ये बोलने को कहा गया है, ये डोंट ब्लेम हिम। वही तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री थैंक यू कर रहे थे वहां के पत्रकारों का, बख्शी सर, और वही थैंक यू शायद मिलना भी चाहिए। क्यों राणा अली जोहेब साहब, मिलना चाहिए ना आपको थैंक यू। नहीं रचना जी, बिल्कुल हमें ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो अपने मंत्री के थैंक यू की तो जरूरत इस वजह से नहीं है कि हम भी पाकिस्तानी हैं, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, जो सच है हम वही आपके पास बैठ के बोलते हैं। हाफिज सईद कहां बैठा है, आतंक कहां पलता है, आतंकियों को ट्रेनिंग कहां पर मिलती है, आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स कहां पर लगे हुए हैं, कैसे वहां आतंकियों को ट्रेनिंग देने के बाद भारत के खिलाफ साजिशों में उतार दिया जाता है। कबूल कीजिए ये सब। छोटा सा जवाब ले लीजिए। आपने कहा कि जी मैंने, वो पता नहीं पाकिस्तानी पत्रकार थे, मुझे नहीं पता कौन थे जिनको बिठा के आपने बातें की हैं, लेकिन आपने चूंकि ये सवाल मेरे साथ किया तो मैं उसका जवाब आपको दे देता हूँ। मैं उसका जवाब आपको दे देता हूँ। देखिए, आपने कहा जी वहां पे तकरीबन को 150 रुपए किलो आटा है, तो जहां यहाँ पे जितना भी उसका रेट है, जो भी मामला था, इसमें आपको दखलंदाजी देने की या आपको मसला नहीं है। या तो अगर आप परचेज करती हैं तो आप बता दें, आपको महंगा मैं रिक्वेस्ट कर देता हूं, दे देंगे आपको। मैं बताऊं मैंने क्यों बोला, मैं बताऊं मैंने क्यों बोला, सुनिए ना। अरे मेरा जवाब तो सुन लीजिए, इंसानियत वाला जवाब है, अच्छा लगेगा आपको सुनकर। हिंदुस्तान के लोग कैसा दिल रखते हैं आपको अच्छा लगेगा। सुनिए मेरी बात, पाकिस्तान से तस्वीरें सामने आती हैं, लंबी लंबी लाइन में लोग लगते हैं एक आटे के पैकेट के लिए,
1 किलो का आटे का पैकेट, उसमें बुजुर्गों की जान चली जाती है। मेरा दिल दुखता है जब आपके यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं, लोगों के चिथड़े उड़ जाते हैं, मेरा दिल दुखता है। और आप कह रहे हैं इतने नाशुक्रे हैं पाकिस्तान के लोग कि जब यहाँ हमला हुआ तो वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। थोड़ा सा झांकिए तो अपने अंदर, थोड़ा सा झांकिए अपने अंदर। थोड़ा सा भेज दें। अभिनंदन से पूछा आपने कि दोबारा वो अटैक करने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? अभिनंदन शान से लौटे थे और अब ये सब जवान भी शान से लौटेंगे। अभिनंदन लौटाना पड़ा था ना पाकिस्तान को, पाकिस्तान को झुकना पड़ा था ना, पाकिस्तान की अकड़ ढीली हुई थी ना। वापस आके तुमने ये जो बाकी जो लोग हैं इनको थोड़ी सी दिलेरी दी है, पाकिस्तान की को कहानियां सुनाई है कि नहीं सुनाई है? तो यहाँ दिलेरी की कहानियां देश का बच्चा जानता है और आपकी बुजदिली की कहानी पाकिस्तान का बच्चा जानता है। यहाँ जब फौजी जाते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे पैर छू लिया करते हैं उनके, ये है भारत के संस्कार। और आपके यहाँ जब फौजी सड़कों पर जाते हैं तो बच्चे थूकते हैं उन पर, बच्चे आते हैं विरोध करने। ये विरोध प्रदर्शन हुई थोड़ी हो रहे हैं बख्शी सर। आपके जनरल्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपके अपने लोग हैं वो बख्शी सर बोलिए, आप बुलंद आवाज में बोलिए। छोड़ के भाग गए हैं, उन्होंने कहा हम तो सवालों के जवाब ही नहीं दे सकते। जब उनसे एक सवाल हुआ कि जी आप बताएं आपकी तैयारी क्या है, से कुछ होगा थोड़ी, बार का जवाब ही नहीं दिया। हिंदुस्तान की फौज कैसा दिल रखती है वो भी सुन लीजिए। नहीं वो तस्वीरें बख्शी सर, कोचर सर, वो तस्वीरें हम देखते हैं ना हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में जो छोटा सा बच्चा होता है ना, जो चलना सीखा ही होता है, कहीं फौज का सिपाही दिख जाए तो पैर छू लेते हैं जाकर। लेकिन पाकिस्तान में फौज की इज्जत क्या है बख्शी सर? देखिए सब ऐसा है, मैं आपको छोटी बात बता दूं, ये अभिनंदन हर बार करते हैं। वो उनसे पूछिए जो 93,000 वापस भेजे थे, सबको सूट लेंथ लेके भेजा था, तब हमारे जवान जमीन पे सोते थे, इनके जवानों को चारपाई पे सुलाया था। जब मैं एक न्याजी को देखने गया था जबलपुर में, जब वो POW थे जनरल, वो मेरे फादर के जो दोस्त थे, वो तो एक साथ कॉलेज में थे। जब मैं उनसे, हम मिलने गए उनसे, वो रो पड़े और कहते हैं कि हमको ये नहीं पता था कि हमारे साथ में ये होगा। हम सोच रहे थे हमसे आप दुश्मनी निकालोगे। हमने कहा दुश्मनी निकालने की बात क्या है, अब एक बार सिपाही हार गया, उसने हथियार डाल दिए, बात खत्म हो गई और आप बड़े शान से जाइए वापस। वो बड़े उनको शान से वापस भेजा गया, 93,000 इंक्लूडिंग देयर ऑफिसर्स। अब ये हमारे पत्रकार साहब, राणा साहब क्या बात कर रहे हैं, घड़ी कभी इनका अटैची वो अभिनंदन की फोटो दिखा के गले में छुरी चलाने की बात करते हैं। यही स्टैंडर्ड है, ये लो स्टैंडर्ड है। पाकिस्तानी डिप्लोमेट ये इशारा करते हैं यूं गला काटने का, ये स्टैंडर्ड है। इतना लो स्टैंडर्ड पर जाकर हम बात नहीं कर सकते ना, हमारी ये भाषा ही नहीं है, हमारी ये भाषा ही नहीं है। कोचर सर प्लीज इंटरवीन कीजिए। कोचर सर, तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ कि जो टीवी चैनल पे बैठ के आप अपने मुल्क की आवाम को जो बेवकूफ बना रहे हैं, जो उनको आप झूठे दिलासे दे रहे हैं, तरफ देखिए ना, वहाँ बेवकूफ बनाने का काम कौन कर रहा है? वहाँ भूखा मरने के लिए लोगों को किसने छोड़ दिया है? क्यों भूखमरी की कगार पर लोग पहुंच गए हैं? क्यों महंगाई 7वें आसमान पर क्यों है? कर्ज के बोझ तले दबा क्यों है पाकिस्तान? कभी झांकिए तो अपने अंदर, कभी देखिए तो बेवकूफ बनाना क्या होता है। पाकिस्तानी आवाम से जाकर पूछिए, कैसे पत्रकार हैं आप? राणा अली ज़ोहर साहब, ये कैसे पत्रकार हैं आप? पत्रकारिता तो तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप ग्राउंड पर नहीं जाते, जब तक आप ग्राउंड पर नहीं जाते। और कोचर सर जो ग्राउंड पर जाते हैं यूट्यूबर्स, उन्हें तो रातों रात गायब कर लिया जाता है। बाकी जो जाने माने पत्रकार हैं वो ऐसी भाषा बोलते हैं। करो तो सही, में क्या है, स्टूडियो से निकल के हमला करो तो सही, लेकिन कर ही नहीं रहे हैं आप। हाँ, मैं कोचर सर आपको सुन रही हूँ, आप प्लीज बोलिए। आप तो प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान हमेशा एक डिनाइल मोड में रहता है और कश्मीर को एक ऑब्सेशन बना के आगे चलता है। वो अपने जो अंदर की तरफ देखता नहीं है। अब आपको याद होगा तालिबान जो है वो आप ही की क्रिएशन है। आप लोगों ने तालिबान को बनाया, आज वही आपको तंग कर रहा है और पूरा खैबर पख्तूनवा में आपकी बुरे हाल कर लिए। अब ये जो आपकी जो एक पीस स्टडीज की एक आपका थिंक टैंक है, उसने एक स्टैटिस्टिक्स दिया है कि पिछले एक साल में 393 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव बीन किल्ड। और दूसरा आपका जो बलूचिस्तान है, आज बलूचिस्तान आपका 46% हिस्सा है, पर वहां पे 5% लोग रहते हैं। और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपने सीपेक को दिए, आपने पंजाबीज को दिए, आपने बलूचिस्तान को उनका हक नहीं दिया है। और वहां पे बगावत है। चाइनीज जो इंजीनियर्स है, आपको याद होगा पिछले साल 4 इंजीनियर्स को मारा था, मारे गए थे।
PLA ने। तो जब आप अपने देश के अंदर, आपको एक तो एक्सेप्टेंस करनी चाहिए, आप एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं करते हैं और आप एक ऑब्सेशन कश्मीर को लेके आप चल रहे हैं, और इसीलिए आज पाकिस्तान ने तरक्की नहीं करी है। आप वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स में आप देख लीजिए, आज पाकिस्तान नंबर 2 पोजीशन पर है। तो आप क्यों है ये पोजीशन पे? आपने कभी अपने ऊपर जो इसको एनालिसिस करके नहीं देखा कि आज आपका देश कहां पे जा रहा है। आपके इलेक्शंस होते हैं और एक फॉर्म 45 में तब्दीली करके उसको रिग्ड करके आपका आर्मी चीफ इमरान खान को जेल में डालता है, और इसको जो आपका शाहबाज शरीफ है, जिसको मुश्किल से 15 या 20% वोट मिले थे, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाता है। आपके पूरी जो आपकी कौम है और आपके लोग हैं, वो कोर कमांडर के घर पे हमला करते हैं, उसको तहस नहस कर देते हैं। आपकी जो पाकिस्तान आर्मी है वो एक कमर्शियल आर्मी है, वो बिजनेसेस को चलाती है। एकदम ठीक 20 बिलियन डॉलर का। और कोचर सर, 20 पाकिस्तानी बिलियन डॉलर का पासपोर्ट उसका जब विदेशी investment यात्रा है। पर जाते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते हुए कैसे साइड में लाइन लग जाती है, वो भी तो बताइए। हाँ, और बाहर के लोग जो जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं, आपके लोग वो ये नहीं बताते हम पाकिस्तानी, वो बोलते वी आर साउथ एशियन। तो इनफैक्ट सऊदी अरब में तो बड़ी संख्या में लोग जाते हैं और वहां भीख मांग कर पैसा इकट्ठा करते हैं, ये भी रिकॉर्ड्स बताते हैं, ये भी रिकॉर्ड्स बताते हैं। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। हाँ, अभी जो 4700 लौटाए हैं कोचर सर, 4700 लोग लौटाए हैं और लिस्टिंग कर लिया बाकायदा। इन फ्यूचर कभी जा नहीं पाएंगे क्योंकि वहां बैठकर भीख मांग रहे थे, और पिछले साल नवंबर में 4300 लोग लौटाए थे सऊदी अरब ने। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है। वृंदावन के संत डॉक्टर सच्चिदानंद स्वामी कश्मीर के लिए रवाना हो गए हैं। लाल चौक पर सत्संग कर आतंक को चुनौती देने का दावा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सत्संग करेंगे, पहलगाम में मारे गए लोगों के लिए हवन करेंगे, उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन करेंगे। जो आम लोग हैं उनके अलग अलग सेंटिमेंट्स हैं। इसी बीच वृंदावन के ये संत भी हैं जो अब पहलगाम जाने की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ कह रहे हैं लाल चौक पर जाएंगे, हवन यज्ञ करेंगे। जय हिंदू राष्ट्र। हम सभी लोग आज सभी संत श्री चित्रकूट अखाड़े के श्री चित्रकूट पीठ वृंदावन से आज माँ दुर्गाचार्य, तारासुत जी महाराज, माँ मंडलेश्वर वेदपुत्र जी, हम सभी लोग यहाँ से दिल्ली से प्रस्थान कर रहे हैं श्रीनगर के लिए। दोपहर में 1:30 बजे लाल चौक से हम एक संदेश दे रहे हैं, हम हिंदू। हमारे बच्चों ने हिंदू कहा तो उनकी हत्या कर दी गई। आज लाल चौक से हम भारत शुद्धिकरण यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं, और वहाँ से संदेश है पूरे भारत को नहीं, पूरे संसार को, हिंदू कहने पर हमारे बच्चों की जो हत्या हुई है उस हत्या का जवाब देने के लिए और भारत सरकार से मांग करने के लिए हमारा एक विरोध प्रदर्शन आज श्रीनगर के लाल चौक पर है। हम सभी लोग 1:30 बजे वहाँ उपस्थित होंगे। आप सभी से निवेदन है कि सभी हिंदू इस बात को गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं। अगर हिंदू कहने पर हमारे बच्चों की हत्या की जाएगी, उसे अब ये संत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज संतों ने संकल्प लिया है कि इस कट्टरता का, जिस तरीके से आम लोगों के सेंटिमेंट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। राणा अली जोएब जी, जब मैंने गरीबी का जिक्र किया, जब मैंने भिखारियों का जिक्र किया, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। लगता है आपके घर में कोई कमी नहीं है। फौरी तौर पे उस पे ब्रेकिंग न्यूज पे चली गई है। मैंने तो कहा था मैं 30 सेकंड में आपको जवाब देना चाहता हूँ, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। ठीक है, अब आपने कहा जी पाकिस्तान इकोनॉमिकली जो है वो डाउन है, आपने कहा पाकिस्तान के पास गरीबी है, आपने कहा पाकिस्तान में महंगाई है, आपने कहा कि जी अवाम जो है वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ है, फौज की पाकिस्तान में कोई इज्जत नहीं है, आपने कहा जी फौजी जो है वो इस्तीफे मुसलसल दे रहे हैं। तो जब आपको ये पता है कि आपके मुताबिक बलोचिस्तान में आग लगी हुई है, आपके मुताबिक केपी में आग लगी है, आपके मुताबिक पीओके में आग लगी है, तो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, जब इतनी सारी खामियों वाला पाकिस्तान आपके सामने मौजूद है, तो आप इस जैसे मुल्क के ऊपर हमला करके इस पे कब्जा क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन सी ताकत आपको रोक रही है? आप चाहते हैं इस पे जंग, क्या पे आपने जंग का ऐलान किया हुआ है, और तो आपके सारे जो मामला है वो बहुत से यूट्यूबर्स आम लोगों के बीच में चले जाते हैं, तो वो कहते हैं मोदी जैसा नेता चाहिए, वो कहते हैं कि भारत में हमें मिला दो। आप भी यही चाह रहे हैं क्या? आप चाह रहे हैं क्या ऐसा? कम से कम
मैं ये कह रहा हूँ हम इतने एक्साइटेड हैं इस टाइम जंग को लेके कि हम तो दिन रात ये वेट कर रहे हैं कि कब कोई दूसरा अभिनंदन आए, कब हम MiG-21 आपका गिराएं, कब हम उसको फिर से चाय पिलाएं और उसको वापस भेजें। लेकिन आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। हम तो कह रहे हैं भाई आ आप जाओ। मेरी बात नहीं सुन रहे ना। मैं कह रही हूँ आप चाहते हैं क्या भारत में विलय हो जाए पाकिस्तान का? आप चाहते हैं क्या भारत कब्जा कर ले? आप चाहते हैं, ये आपकी चाहत है क्या? अच्छा, सोशल मीडिया पर ऐसे मीम्स बहुत चल रहे हैं। राणा अली जोएब जी सोशल मीडिया यूज करते हैं, ऐसे बहुत मीम्स चल रहे हैं। मीम्स चल रहे हैं कि अब भारत अपने कदम बढ़ाएगा, पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर देगा, और जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं ना, वो कह रहे हैं चलो अच्छा हो जाएगा, भुखमरी से निजात मिलेगी। वहां 80 करोड़ को मोदी फ्री राशन दे रहे हैं, अब हमें भी मिलने लगेगा। ये मीम्स चल रहे हैं, देखिए आपने। आप जो असल मीम है ना, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। लोग हमारे यहाँ मीम्स ये चल रही हैं, कोई कह रहा है कि अंबानी के घर में मैं रहूंगा, कोई कह रहा है कि दिल्ली आपके लाल किले में झंडा मैं चलाऊंगा, कोई कह रहा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं वहां पे जाके एडमिशन लूंगा, कोई कह रहा है मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। तो हमारे यहाँ तो ये वाली मीम्स चल रही हैं, ये नहीं चल रही हैं। आपको गलत फहमी है। अगर आप कहेंगे तो मैं ऐसे भी ख्वाब देखता है क्या? हाँ, राणा अली जोएब साहब, पिद्दी सा पाकिस्तान ऐसे भी ख्वाब देख लेता है। मतलब ख्वाब भी, मतलब जिनका कोई अंत ही नहीं, ऐसे ख्वाब, बेबुनियाद ख्वाब, जिनका कोई आधार ही नहीं, ऐसे ख्वाब। ऑन एयर कमिट करें, वो आप ऑन एयर करेंगी, कमिट करें, ऑनलाइन कमिटमेंट करें। मुझे बताइए ना, मुझे बताइए ना, आप ऐसे ख्वाब कैसे देख लेते हैं? अच्छा, मेरे साथ चूंकि 2 फौजी भी जुड़े हुए हैं ना, उनसे भी जान लूं। बख्शी सर, कोचर सर, पाकिस्तान कभी भी युद्ध में भारत के आगे टिक नहीं पाया। भारत की शक्ति, पाकिस्तान की शक्ति कहीं कहीं से दूर दूर तक मैच नहीं करती। ये कैसे ख्वाब देख रहे हैं पाकिस्तानी? पहले बख्शी सर आप रिएक्ट कर दें जल्दी से। देखिए, ऐसा है, ख्वाब देखने में किसी को पाबंदी नहीं है, और अगर आप ख्वाब देख भी नहीं रहे हो तो एटलीस्ट इसमें पाबंदी नहीं कि आप तो एडमिट करेंगे, जब स्टेटमेंट बना रहे मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या है? ख्वाब ख्वाब है। क्वेश्चन ये, हकीकत पाकिस्तान की सारी पब्लिक को पता है, बिल्कुल, अरे एवरीबडी नोज। अब आप क्या अपने मेहमान को कैसे समझाएं कि अब ये बाध्य है, हाँ, ही इज बीइंग फोर्स्ड टू लिसन टू आईएसपी। हाँ, जैसे इनके नेता, इनके मंत्री अपशब्द बोलते हैं, हम तो अपशब्द बोलना भी नहीं जानते ना, हम नहीं बोल सकते। कोचर सर, जब पाकिस्तान की हकीकत यूट्यूबर्स ने दिखा दी, पत्रकारों ने दिखा दी, उन्हें रातों रात गायब कर दिया गया। मुझे लगता है ये भी एक मजबूरी होती होगी ना, पाकिस्तानी पत्रकार एक्सपर्ट जब हमारे साथ में जुड़ते हैं। ये बड़ी बात है। पाकिस्तान की जो फौज है वो डिप्लॉयड है, और जो डिप्लॉयमेंट का एक पाकिस्तान फौज का जो खर्चा है, मैं आपको बता दूं कि अगर ये 7 दिन तक भी वहां पे डिप्लॉयड रहते हैं तो इनका तकरीबन $10 मिलियन का वहां पे खर्चा है। और अगर ये हमारी फौज के साथ भिड़ते हैं, अगर ये 10 दिन तक भी लड़ाई जाती है, इनके पास इंजन नहीं है, FOL नहीं है, इनके पास पुरानी गाड़ियां हैं, इनका जो जितना भी FOL है बाहर से आता है, पूरा ब्लॉकेड लगेगा। आप इसमें हंसे नहीं राणा जी, ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। लेट मी टेल यू, यू डोंट नो व्हाट इज, जहाँ रोटी कपड़ा मकान नहीं, वहां जहाँ गुजारा चलाने के लिए फंड नहीं, IMF ने पीछे हाथ खींच लिए, बड़े बड़े देशों ने झटक दिया पाकिस्तान को, अलग थलग पाकिस्तान पड़ गया। वो ख्वाब देख रहा है युद्ध के, वो ख्वाब देख रहा है भारत में आने के। ये बड़े अजीबो गरीब से ख्वाब हैं, लेकिन ख्वाब आपके हैं, आप देख सकते हैं। ये ख्वाब हकीकत में तो कभी तब्दील नहीं होने वाले। हाँ, 140 करोड़ हिंदुस्तानी जो ख्वाब देख रहे हैं ना बदले का, वो जरूर पूरा होगा। लाल के ख्वाब होने वाले हैं। अच्छा, मुंगेरी से मुझे याद आ गया, मुंगेरी उनका नाम था, आफ्ताब मुंगेरी उनका नाम था, जो कल रात पत्रकार मेरे साथ में जुड़े थे। क्योंकि राणा अली जोएब जी आप पूछ रहे थे ना, आफ्ताब मुंगेरी उनका नाम था, और उन्होंने भी ऐसे ही मुंगेरी लाल वाले हसीन सपने देखे थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए। आप हसीन ख्वाब देखते रहिए, ख्वाब कभी सच होंगे नहीं, क्योंकि बड़े बेबुनियाद से ख्वाब हैं, लेकिन हाँ, हिंदुस्तान बदला लेगा। ये 2 बार इंडिकेशन प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिए हैं, यानी बदला पक्का है और तय है। पाकिस्तान से ये इंतकाम पूरा करना। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।